सो वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में। आज की वीडियो में हम सारी कमांड सीखने वाले हैं। यूजर एड, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार की कमांडें सीखेंगे। तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो में हम एक एक पार्ट को डीपली क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने टर्मिनल खोल के रखा हुआ है। आपके लिनक्स मशीन में एक पासवर्ड नाम से एक फाइल होती है ईटीसी फोल्डर में। इस फाइल के अंदर आपके सभी प्रकार के यूजर से रिलेटेड अकाउंट्स की डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहली जो कमांड आती है हमारे सामने, यूजर को ऐड करने की कमांड, जिसे बोलते हैं यूजर ऐड कमांड। इसका मैनुअल पेज मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए यूजर ऐड, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी मिल रहा है ऑप्शन, -सी फॉर कमेंट, -D फॉर होम डायरेक्टरी सेट करने के लिए, और यहाँ पर -E फॉर एक्सपायरी, F फॉर फोर्सली एंड G फॉर ग्रुप्स के लिए मिल जाता है, और -L फॉर नो लॉग इन इट, मतलब बिल्कुल लॉग इन उसको लॉक कर देना यूजर को। M फॉर क्रिएट होम डायरेक्टरी। ओके, तो मूव भी बोल सकते हैं। जब हमको डायरेक्टली मूव करनी होती है, उसकी क्रिएट करनी होती है, तब हम यहाँ पर उस समय -M का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है -P फॉर पासवर्ड सेट करने के लिए। यहीं पर अगर आपको पासवर्ड भी सेट करना है यूजर क्रिएशन के साथ, तो -P का यूज करते हैं। तो -U फॉर यूजर आईडी, और ये इन सभी के बारे में बता दूं मैं। यूजर आईडी क्या होती है, ग्रुप आईडी क्या होती है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो जो यूजर ऐड कमांड होती है सबसे पहली चीज, तो उसके थ्रू यूजर को ऐड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूजर ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे मोहित, कोई किसी भी यूजर का नाम, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो वो यूजर ऐड हो जाएगा आपकी पासवर्ड फाइल में या फिर आपकी लिनक्स मशीन में। तो इसको देखते कैसे कि यूजर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। पासवर्ड नाम की फाइल होगी ईटीसी के अंदर, कैट करेंगे उसको, तो वह सारा आउटपुट आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे आप देखिए लास्ट लाइन में हमें यहाँ पर मोहित नाम का यूजर दिख जाएगा। अब इस यूजर में बहुत सारी डिटेल्स हमें इस फाइल के अंदर दिखती है, तो वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो डिटेल्स होती क्या है। यूजर ऐड सोना, ठीक है। अब ये क्या, इसने क्या किया, -L यानी कि लॉगिन नेम कर दिया सोना। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम यूजर को, अब देखिए यहाँ पे L फॉर क्या होता है, नो लॉगिन यूनिट, यानी ओनली सिर्फ इस यूजर क्रिएट रहेगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा ये। इसकी डायरेक्टरी हम सेट कर सकते हैं, यूजर ऐड -D लगाकर होम डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। डायरेक्टरी का नाम देंगे और यूजर का नाम देंगे, तो वो उस डायरेक्टरी पे वो यूजर असाइन हो जाएगा। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, आप उस पासवर्ड फाइल को खोलेंगे जैसे ही, तो यूजर के आगे आपको होम डायरेक्टरी लिखी हुई मिल जाती है। इस तरीके से यूजर की होम डायरेक्टरी हम डायरेक्ट यूजर के क्रिएट करने के साथ उसको असाइन कर सकते हैं। कैट ETC पासवर्ड पे जाकर हम वेरीफाई कर लेते हैं, ग्रैब करेंगे, और हमने जो यूजर बनाया था उसकी डिटेल्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको काली यूजर दिख रहा है और उसकी डायरेक्टरी क्या मिल रही है, होम के अंदर काली। ये डिफॉल्ट सभी यूजर्स की डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हमें यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर मिलती है। रूट डायरेक्टरी के अंदर होम डायरेक्टरी जो होती है उसके अंदर सभी टाइप के यूजर्स की डायरेक्टरी मिलती है। एक और यूजर बनाता हूं, जैसे कि यूजर ऐड -D लगाया मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर कोडर रोहित, और यूजर का नाम लिख देता हूँ कोडर। तो अब क्या होगा, ये हो गया यूजर, ये हो गया उसकी डायरेक्टरी, कहाँ, रूट फोल्डर के अंदर मिस्टर कोडर रोहित नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। और जैसे ही एंटर करता हूं तो आप देखिए, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यूजर की डायरेक्टरी होम के अंदर क्रिएट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नहीं हुई होगी क्रिएट, क्योंकि हमने उसको स्पेशली असाइन करा है रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखते हैं चेन डायरेक्टरी CD लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए उसकी डायरेक्टरी कहाँ पर बनी है, रूट के अंदर। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी को कहीं पर भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड देन अगली हम यूजर ऐड में -P फॉर यूज किया जाता है पासवर्ड के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे किंग का पासवर्ड सेट करना है, किसी भी यूजर जो भी एडेड हो ऑलरेडी, यहाँ पर देख लेते हैं, सो दोस्तों अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है पासवर्ड कमांड। अब किसी भी यूजर को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले उसको देना जरूरी होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड देने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है पासवर्ड कमांड। तो इसका मैनुअल पेज आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड, एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो पासवर्ड कमांड है इसका यूज किया जाता है अपडेट यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन्स, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे
और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। की फॉर कीप टोकन, एल फॉर लॉक, लॉक यूजर को लॉक करने के लिए उसका लॉगिन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब चाहे वो राइट पासवर्ड डाले चाहे रॉन्ग पासवर्ड डाले, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। एंड देन नेक्स्ट हम आगे चलेंगे एसटीडी इन। एसटीडी इन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं ऑटोमेटिकली हमें क्या है, जब भी पासवर्ड डालते हैं ये बार बार पूछता है, तो एसटीडी इन क्या ऑटोमेटिकली रिटर्न टाइप कर देता है, हमें बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देन यू फॉर अनलॉक यूजर, जैसे कि हम लॉक कर सकते हैं उसी तरीके से हम किसी भी यूजर को अनलॉक भी कर सकते हैं। देन अगले देखते हैं हाइफन डी फॉर डिलीट, उसका पासवर्ड जो फाइल है वो डिलीट कर देता है। ई फॉर एक्सपायर करने के लिए, एफ फॉर फोर्सली, हाइफन एन मिनिमम डेज के लिए डिफाइन करने में कितने दिन के लिए वो वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। बट हम यहाँ पे नॉर्मली पासवर्ड अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल पासवर्ड लिखेंगे और उस यूजर का नाम लिखेंगे यहाँ पर जिसके लिए हमें पासवर्ड अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड किंग लिखूंगा तो इस तरीके से ये पूछने लगेगा कि भाई किंग का पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, उसका न्यू पासवर्ड क्या रखूं मैं, बताइए। क्योंकि आपके पास रूट प्रिविलेजेस हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल यूजर पर लॉगिन करके आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा आप रूट पर लॉगिन होना बहुत जरूरी है। स्विच यूजर जाएंगे, किंग जाएंगे और इस तरीके से देखिए रूट से आप बिना पासवर्ड के लॉगिन हो गए। बट यहाँ पर स्विच यूजर, यहाँ पे किंग 2 करता हूं मैं, जैसे इससे लॉगिन कर लिया। अब अगर मैं किंग पर लॉगिन करूंगा यहाँ से तो देखिए एक्सिट रूट पे आ गया हूं। क्लियर करता हूं। इस तरीके से हम किसी भी यूजर को पासवर्ड दे सकते हैं। ओनली PASSWD लिखेंगे और यहाँ पर यूजर का नाम और इस तरीके से हम यूजर को पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड टाइप करेंगे दो बार अपडेट कर देंगे टोकन, इस तरीके से अपडेट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो आता है पासवर्ड देने के बाद हमारी जो अगली कमांड आती है आईडी। ओके, सो आईडी कमांड क्या करती है दोस्तों, आईडी हमें बताती है किसी भी यूजर की आईडी क्या है। यूजर आईडी, ग्रुप आईडी और डिटेल जितनी भी आईडीज हो सकती हैं ग्रुप यूजर की वो हमें शो कर देता है। तो कैसे करना है, आईडी लिखना है उसके बाद यूजर का नाम लिखना है। इसका मैनुअल पेज दिखा देता हूं आपको। तो आईडी प्रिंट रियल एंड इफेक्टिव यूजर एंड ग्रुप्स आईडी, तो रियल एंड इफेक्टिव यूजर की ग्रुप्स और आईडीज हमें ये शो करता है आईडी कमांड। इसके भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। फिलहाल जी फॉर ग्रुप के लिए यूज करते हैं, यू फॉर यूजर्स के लिए, और डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाएंगे। बट हमें फिलहाल हमें एकदम आईडी और लिख के यूजर का नाम लिखते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, जिससे कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कि यूजर की आईडी क्या है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको R फॉर रियल मिल जाएगा, -U फॉर यूजर मिल जाएगा, -Z फॉर 0 मिल जाता है। देन एंटर करता हूं मैं, यहाँ पे आईडी लिखेंगे और यहाँ पर लिख देता है यूजर का नाम। सॉरी, ये यूजर अवेलेबल ही नहीं है, गलत टाइप हो गया मेरे से, रोहित। ओके, सो इस तरीके से देखिए इसने रोहित की यूजर आईडी दिखा दी। तो आईडी, रूट आईडी, जिसकी भी आईडी देखना है बस आपको आईडी लिखना है और उसके आगे यूजर का नाम लिख देंगे। इस तरीके से हम किसी भी यूजर की आईडी देख सकते हैं आईडी कमांड के थ्रू। तो यूजर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको यहाँ पर आईडी भी नहीं शो करेगी। ओके, सो इस तरीके से हम आईडी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कोष्टक के अंदर वो शो भी कर रहा है कि ये ग्रुप की आईडी है, ये यूजर की है, ये GID फॉर ग्रुप आईडी, U फॉर यूजर आईडी। देन कैट फाइल करके आप देखिए यहाँ पर जो यूजर है यहाँ पर सेम वही डिटेल्स आपको यहाँ पे अंदर भी दिख जाएंगी। ओके, आईडी माना देखेंगे, आईडी देखिए यहाँ पे माना 1001 1001 1001 1001। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, बस आपको देखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। सो आईडी इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, सो आईडी कमांड डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आप जिस यूजर पे लॉगिन रहेंगे ना उसकी आईडी से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर देता है। ओके, तो ये थी हमारी आईडी कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारी जो आती है वो आती है दोस्तों यूजर मोड कमांड, जो कि काफी इंपोर्टेंट कमांड है। ओके, सो दोस्तों अब नेक्स्ट कमांड में हम सीखेंगे कि एक ही कमांड के थ्रू हम कैसे यूजर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, यूजर ऐड, यहाँ पे यूजर का नाम, यहाँ पे लिखेंगे सेमीकोलन और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड कमांड और यहाँ पर लिख देंगे हमारे यूजर का जो भी पासवर्ड, वो यूजर का नाम। तो ये क्या करेगा, दो कमांड एक साथ रन कर देगा। पहले करेगा यूजर ऐड कमांड और सेकंड नंबर पे करेगा पासवर्ड कमांड। तो इस सेमीकोलन के यूज करके हम क्या है एक साथ दो कमांड रन कर सकते हैं और एक ही कमांड में यूजर को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, सॉरी STD इन गलत लगा दिया मैंने,
इसको आपको हटा देना। सिर्फ आपको ओनली यूजर ऐड और पासवर्ड कमांड लिखना है, उसके बाद यूजर का नाम, और यहाँ पर ओनली पासवर्ड हमें देना है और कुछ भी नहीं करना है। एंटर कर देंगे, पासवर्ड दे देंगे, एंटर कर देंगे, सॉरी गलत हो गया, ओके डन। तो इस तरीके से हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है ओनली एक ही कमांड के थ्रू, ज्यादा हमें प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, यूजर का नाम लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड और यूजर का नाम। सेमीकोलन क्या करता है, आपको 2 कमांड एक ही बार में रन करने में मदद करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर पासवर्ड देना भी सीख लिया, यूजर क्रिएट करना भी सीख लिया। एंड अब नेक्स्ट कमांड जो हमारी आती है हमारे सामने, वो होती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर मोड कमांड के बारे में बताना चाहूंगा। यूजर मोड कमांड जिसका उपयोग यूजर को मॉडिफाई करने में किया जाता है, यूजर को नया यूजर का नेम चेंज करना, आईडी चेंज करना, कुछ भी चेंजेस यूजर के अंदर करते हैं वो हम यूजर मोड कमांड के थ्रू करते हैं। तो सिंपली यूजर मोड का अगर मैनुअल पेज आप देखेंगे तो सीधा सिंपल सा फंडा इसका है कि भाई इसका नाम होता है मॉडिफाई या न्यू यूजर, मॉडिफाई है यूजर अकाउंट, डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल डी फॉर डायरेक्टरी चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हाइफन डी का यूज किया जाता है। वहीं थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी, हाइफन जी का यूज करते हैं ग्रुप आईडी चेंज करने के लिए यूजर की। और थोड़ा सा आगे चलेंगे हाइफन एल, एल फॉर यूजर का नाम चेंज करने में, मान लीजिए आपसे गलती से यूजर का नाम चेंज गलत है क्रिएट हो गया, उसका नाम चेंज करना है तो हाइफन एल का यूज करेंगे। हाइफन कैपिटल एल का यूज यूजर को लॉक करने में किया जाता है यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, हाइफन यहाँ पर पी फॉर पासवर्ड सेट करने के लिए यूजर का। एंड देन थोड़ा सा और आगे चलते हैं नीचे, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि हाइफन कैपिटल आर फॉर रूट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, और हाइफन यू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर आईडी चेंज करने के लिए। देन थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे वी फॉर वर्बस और हाइफन कैपिटल यू फॉर अनलॉक दी यूजर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कैपिटल एल फॉर लॉक यूजर, उसी तरीके से कैपिटल यू फॉर अनलॉक दी यूजर। ओके, सो इस तरीके से हम लॉक अनलॉक उनकी यूजर आईडी चेंज कर सकते हैं, ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस को लगाकर। तो चलिए सारी डिटेल्स हम करके देखते हैं, तो आगे चलते हैं ना। सो यूजर मोड कमांड लिखूंगा मैं यहाँ पर आपको। सबसे पहले मैं आपको कैट etc पासवर्ड करके पासवर्ड फाइल दिखा देता हूँ। ये है हमारे यूजर्स की लिस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको यूजर्स दिख रहे हैं। अब इन यूजर्स में कुछ भी चेंजेस करना है तब हम वहां पर हम यूजर मोड कमांड का यूज करेंगे। तो कैट, और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड फाइल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड फाइल यहाँ पर हमारी है ग्रैब, और यहाँ पर मैं करूंगा उस यूजर को ग्रैब। जैसे मान लीजिए मुझे किंग को फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए किंग, तो ये जो किंग है यहाँ पर इसकी डिटेल्स हमें मिल रही हैं। किंग ग्रैब करने से हमें किंग की डिटेल्स मिल गई। अब यहाँ पे किंग पर हमें यहाँ पे शेल है बिन बैश, और यहाँ पर डायरेक्टरी है होम के अंदर king2 नाम से डायरेक्टरी है king2 यूजर की। यहाँ पर king2 यूजर की डायरेक्टरी है, और यहाँ पे यूजर आईडी है, ग्रुप आईडी है। इन्हीं को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर मोड कमांड के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ दोस्तों यूजर मोड हाइफन एम, और यहाँ पर लिखेंगे हाइफन डी फॉर डायरेक्टरी पर्पस। एंड यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्टरी का नाम, जो भी डायरेक्टरी हमें मूव करनी है और यूजर की, या फिर दूसरी अनदर क्रिएट करनी है। और यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम, और यहाँ पे यूजर का नाम याद रखिए, यूजर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सॉरी कमांड रन नहीं हुई, और सॉरी USER यूजर मोड। ओके डन, एंटर प्रेस करूंगा जैसे ही हमारी कमांड रन हो गई है। अब जैसे ही मैं यूजर को कैट करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी करके होम के अंदर दिखाता हूँ, हम देखिए यहाँ पर king2 नाम से यूजर की डायरेक्टरी है ही नहीं, यहाँ से मूव हो गई वो कमांड, वो डायरेक्टरी। तो वो कहां पर गई होगी, चेंज डायरेक्टरी करता हूँ रूट के अंदर, ls करूंगा, यहाँ पे आप देखिए king2 नाम से हमें डायरेक्टरी यहाँ पर दिख जाएगी। यानी कि वो उस यूजर की डायरेक्टरी अब मूव होकर कहां पर आ गई है, स्लैश के अंदर, रूट के अंदर आ गई है। ओके, सो कैट करता हूँ, ग्रैब किंग करूंगा, यहाँ पर भी उसकी डायरेक्टरी जो होम डायरेक्टरी है अपडेट हो चुकी है। तो अब जब भी यूजर यहाँ पर वर्क करेगा तो उसका डाटा king2 के अंदर ही सेव होगा। सो इस तरीके से हम यूजर की डायरेक्टरी अपडेट कर सकते हैं। हाइफन में यहाँ पर मैं पी लगाता हूँ, और
यूजर का नाम लिखूंगा king2, सॉरी यूजर मोड -p, एंटर। ओके, -p फॉर पासवर्ड, यूज एनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर न्यू यूजर। एनक्रिप्टेड पासवर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका -p का यूज करते हैं। ओके, यूजर यहाँ पे लिखूंगा यूजर मोड -p और यहाँ पे यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड। ओके, इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे p फॉर king2 है, यहाँ पे ये हमारा पासवर्ड हो गया और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे यूजर का नाम। ओके, तो इस तरीके से हम स्विच यूजर सॉरी यहाँ पर हम पासवर्ड डाल सकते हैं यूजर का नॉर्मली एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ये हो गया, इस तरीके से हम यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं, यूजर मोड -p पासवर्ड और यूजर का नाम, और ये यूजर का जो पासवर्ड है एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखेंगे आप रूट पर लॉगिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन अगर आप यूजर मोड कमांड के थ्रू करना चाहते हैं यूजर में, तो यहाँ पर कैट करूंगा, etc करूंगा, पासवर्ड करूंगा, देन पाइप कमांड के थ्रू grep grep, और यहाँ पर लिखेंगे हम किस यूजर को हम फाइंड करना चाहते हैं पासवर्ड फाइल के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी किंग लिखा, तो किंग नाम के 2 यूजर अवेलेबल हैं हमारी पासवर्ड फाइल में, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर मोड। अब मॉडिफिकेशन क्या करना है मुझे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, अब मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है। अब देखिए डी पहले डायरेक्टरी लिखता हूँ फिर मूव करता हूँ, तो यहाँ पे इश्यू आएगा, यहाँ पे देखिएगा क्लिक करूंगा तो यह क्या कह रहा है, यूजर मोड होम डायरेक्टरी मस्ट बी एब्सोल्यूट पाथ। इस तरीके का इसलिए हमें यहाँ पर पहले m लिखना होता है और फिर यहाँ पे हमें डायरेक्टरी, यानी पहले मूव करेंगे डायरेक्टरी को, फिर उसे डिफॉल्ट तौर पर सेट करेंगे उस यूजर की डायरेक्टरी पे, है ना। तो इस तरीके से हमें ये करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमें आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा आई होप, -m फॉर मैनेजमेंट और -d फॉर डायरेक्टरी मूव करने के लिए m और d फॉर डायरेक्टरी सेट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए यूजर की डायरेक्टरी सेट हो गई है। तो यहाँ पे फिर एक और यूजर मोड कमांड -l फॉर, यहाँ पे आपको पता है यूजर का नाम अगर चेंज करना पड़ जाए कभी, मान लीजिए आपने यूजर का नाम रोहित क्रिएट किया है और अब आप चाहते हैं रोहित नहीं वो सुमित था, तो उस समय मैं -l का यूज करूंगा यूजर का नाम चेंज करने के लिए, बट उसकी होम डायरेक्टरी सब सेम ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सो -l यूज करेंगे, यूजर का नाम और न्यू यूजर का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे पुराने यूजर का नाम। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है, ये न्यू यूजर का नाम आ गया, उसकी डायरेक्टरी सेम की सेम king2 नाम से अभी भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यूजर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यूजर मोड बस -l लगाना है, न्यू यूजर का नाम जो भी हम चेंज करना चाहते हैं और पुराने यूजर का नाम जो पहले से ऑलरेडी मौजूद है। एंटर प्रेस करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर यूजर मोड लिखूंगा और यहाँ पर अब हम आते हैं, सॉरी एक बार एक किंग को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए यूजर आईडी है, ये ग्रुप आईडी है। अब हमें कभी कभी यूजर आईडी भी चेंज करनी पड़ जाती है यूजर्स की, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे यूजर मोड कमांड लिखना है, u फॉर यूजर आईडी लिखेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे यूजर की जो भी आईडी आप चेंज करना चाहते हैं, बट उस यूजर की आईडी आपको सेट करने के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू लिखें जो कि पहले से अवेलेबल ना हो, क्योंकि यूजर आईडी डिफरेंट होती है। तो 1012 लिखा हमने यहाँ पे और यूजर का नाम प्रेस किया, यहाँ पे देखिए यूजर की आईडी चेंज हो गई है। सो यूजर की आईडी देखिए यहाँ पर चेंज हो गई, पहले 1010 थी, अब 1012 हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ पर यूजर की ग्रुप आईडी चेंज करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ, पहले आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी क्या होगी, 1012 होगी। अब हम चेंज करते हैं इसकी ग्रुप आईडी। कैसे चेंज करेंगे, यूजर मोड -g फॉर ग्रुप आईडी, एंड यहाँ पर जो भी ग्रुप आईडी आप देना चाहते हैं, बट याद रखिएगा वो ग्रुप आईडी यूनिक आईडी होना चाहिए, वो ऑलरेडी एक्सेस्ड होनी चाहिए आपकी पासवर्ड फाइल के अंदर, क्योंकि आप उसे एक ग्रुप का मेंबर बना रहे हैं तो वो ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट होना जरूरी है। तो याद रखिएगा ग्रुप आईडी लिखेंगे और यूजर का नाम king3 लिखेंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 1009 क्योंकि डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि 1009 की कोई भी ग्रुप आईडी एक्सिस्ट नहीं करती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और अनदर यूजर की यूजर ग्रुप आईडी देखता हूँ। अब ये देखिए 1008 नाम की ग्रुप आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट करती थी, यहाँ पे देखिए और सेट हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इजीली सेट कर सकते हैं किसी भी यूजर की ग्रुप आईडी को -g लगाकर। अब कैट लगाकर यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पर भी चेंजेस हो चुके हैं। जैसे ये सारी ग्रुप्स आईडी हैं, ओके, ये यूजर्स के अंदर ये सारी ग्रुप्स आईडी हैं, उसके आगे जो लिखी है वो यूजर आईडीज है।
तो ये इस तरीके से आप कैट फाइल के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कौन सी ग्रुप आईडी है, कौन सी आपकी यूजर आईडी है। तो यूजर मोड, अब एक आता है एल फॉर लॉक दी यूजर। यूजर को अगर लॉक करना पड़ जाता है कभी कभी, तो यूजर मोड पे जाएंगे, हाइफन कैपिटल एल लगाएंगे और उस यूजर का नाम जिसका आप लॉगिन ऑथेंटिकेशन लॉक करना चाहते हैं, चाहे वो सही पासवर्ड डाले चाहे वो गलत पासवर्ड डाले, तो ऐसी कंडीशन में यूजर मोड हाइफन कैपिटल एल और किंग यूजर का नाम। तो जैसे मान लीजिए स्विच यूजर 3 करता हूँ, जब रूट पे हूँ तो रूट तो कुछ भी कर सकता है, बट नॉर्मल यूजर से अगर मैं यहाँ कहीं पर जाना चाहूंगा, स्विच यूजर रोहित, तो ओके रोहित पे आ गया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर स्विच किंग 3 करता हूँ और अपना पासवर्ड दे देता हूँ जो भी मैंने बनाया था, और यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन फेल आएगा। ऑथेंटिकेशन फेल क्यों आया? क्योंकि हमने वहां से यूजर को लॉक कर दिया है। अब इस यूजर को अगर मैं रूट के प्रिविलेज से अनलॉक कर देता हूं तो ये इजीली अपने पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। तो sudo यूजर मोड हाइफन यू किंग 3, यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड बताइए। ओके पासवर्ड दे देता हूं मैं आपको रूट के, एंटर। ये रोहित इज नॉट sudo यूजर फाइल दिस ओके, तो मैं रूट पर ही जाके से अनलॉक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, रूट पर जाते हैं, एक्सिट होते हैं, यहाँ से एक्सिट हो जाते हैं। ओके स्विच यूजर रूट, ओके रूट पे आ गए, क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं यूजर मोड कैपिटल हाइफन कैपिटल यू, यूजर का नाम, एंटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हम लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। एक्सिट आते हैं, रोहित पे आ गए, स्विच यूजर किंग 3 और एंटर करते हैं, पासवर्ड देते हैं और आप देखेंगे हम लॉगिन हो गए। देखिए कितना इजी है, मतलब पासवर्ड डालना है, चाहे पासवर्ड डाले बंदा या ना डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रूट ने लॉक कर दिया है तो वो बंदा लॉक है, वो कभी लॉगिन नहीं कर सकता। ओके इस तरीके से हम लॉक कर सकते हैं यूजर को। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर करता हूं इसको। अब यूजर मोड के बाद हमारे जो नेक्स्ट आता है यूजर डेल कमांड। यूजर डेल कमांड का जो हमारा काम है यूजर को डिलीट करने का काम होता है। यहाँ पे देखिए F फॉर फोर्स, H फॉर हेल्प, R फॉर रिमूव, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इसका मैनुअल दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पर क्लियर करता हूँ इसको। ओके कैट सॉरी एक्सिट करूंगा, यहाँ पे एक्सिट रूट के अंदर आ जाता हूँ सबसे पहले। ओके क्लियर करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैनुअल पेज यूजर डेल कमांड का। ओके ग्रिप फाइल दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यूजर डेल फॉर यूजर को डिलीट करने के लिए, अब यहाँ पे मेरे 2 यूजर क्रिएटेड हैं किंग के नाम से। यूजर डेल करूंगा और सबसे पहले मैनुअल दिखा देता हूँ यार, बहुत जरूरी है। यूजर डेल कमांड डिलीट अ यूजर अकाउंट एंड रिलेटेड फाइल्स, यूजर से रिलेटेड फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं यूजर डेल कमांड के थ्रू। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं यूजर डेल के। R फॉर रिकर्सिव और फोर्सली, F फॉर फोर्सली एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सिट होते हैं, फाइल पढ़ लीजिएगा आप जब टाइम से। तो यूजर डेल करेंगे और यहाँ पे करते हैं हाइफन। देखिए यहाँ पे नॉर्मली अगर यूजर डिलीट करते हैं ना हम, तो यूजर का डाटा एक्सिस्ट करता है, यूजर की डायरेक्टरी एक्सिस्ट करती है, ओनली यूजर डिलीट हो जाता है। इसलिए कुछ हमें ऑप्शंस यूज करने पड़ते हैं, वरना इश्यू आता है बाद में हमें यूजर क्रिएट करने में। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूजर डेल कमांड के साथ हमें ऑप्शंस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए मान लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, किंग 2.1 यूजर डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया आराम से हो गया। कैट etc पासवर्ड फाइल में भी अगर आप जाके देखेंगे तो यूजर यहाँ से भी डिलीट हो गया है, बट इसकी होम डायरेक्टरी अभी भी एक्सिस्ट करती है। कहाँ पे एक्सिस्ट करती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा रूट के अंदर, ls करता हूँ, यहाँ पे देखिए किंग 2 नाम की डायरेक्टरी अभी भी है, अवेलेबल है। देखिए किंग 2.1 की डायरेक्टरी क्या थी, किंग 2, ये देखिए अभी भी अवेलेबल है। तो ये होम डायरेक्टरी भी डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर डेल करना पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए हम सीधे सिंपली क्लियर करता हूँ इसको। यहाँ पे अपनी कैट फाइल को ग्रैब करता हूँ, यूजर डेल यहाँ पे लिखना हाइफन R। अगर सिंपल ये ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे फोर्सली और RF और रिकर्सिव फॉर फोर्सली एंड यूजर का नाम एंड प्रेस एंटर। अब ये कह रहे हैं ग्रुप 3 इज नॉट रिमूव बिकॉज प्राइमरी, बट हमारी ग्रुप यहाँ पर, ग्रुप तो अपनी जगह है, यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी और यूजर्स डिलीट हो गए हैं। तो अब जैसे ही मैं अगर इसकी डायरेक्टरी चेक करूं किंग 3 नाम की होम के अंदर, तो वो अवेलेबल नहीं होगी। तो क्या करें हम इसके लिए,
फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करता हूँ, आपको इसकी डायरेक्टरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉरी एक्सिस, तो कैट करेंगे, कैट etc पासवर्ड, या सीधा सिंपल सी ग्रैब करते हैं। देखिए एक भी किंग नाम का यूजर अवेलेबल नहीं है। होम के अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पर देखिए किंग 3 नाम की डायरेक्टरी भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इनकी डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाती है, जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं यूजर से रिलेटेड सभी डिलीट हो जाती है, RF लगा देते हैं तब। तो इस अगर आपको मान लीजिए रिकर्सिवली डिलीट करना है तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर डेल का मैनुअल आपको मैंने दिखा दिया, यूजर डेल, ठीक है। तो यूजर क्या होता है, यूजर डिलीट दिखा दिया आपको। तो मैंने आज की वीडियो में काफी इंपोर्टेंट कमांड हमने यहाँ पर कवर कर ली है। यूजर ऐड हो गया, पासवर्ड हो गया, स्विच यूजर करके मैं यहाँ पे एक यूजर पे मूव कर रहा हूँ, स्विच यूजर रोहित, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर, होम डायरेक्टरी। ये है हमारा यूजर का नाम और ये है हमारी मशीन का नाम। तो ये यहाँ पर यूजर की डायरेक्टरी शो करता है। PWD करेंगे तो /home यानी हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर शो करता है। CD करेंगे तो आप देखें यहाँ पर हमें एक, इसको बोलते हैं टिल्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये यूजर की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टिल्ट क्या करता है, यूजर की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे यूजर की डायरेक्टरी कुछ भी हो, बट ये टिल्ट है तो यानी हम अभी अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, तो स्विच यूजर मान लीजिए मैं किसी और यूजर पर मूव करता हूँ और जैसे ही मैं उस पर जाता हूँ तो आप देखेंगे CD कमांड क्या करेगी, आपको अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंचा देती है डायरेक्ट, है ना। तो स्विच यूजर रूट करता हूँ, पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर आया। अभी मैं रोहित के अंदर बैठा हूँ, जैसे CD दबाता हूँ टिल्ट वाला ऑप्शन दिखता है। PWD करूंगा तो हमें /root जो कि रूट की होम डायरेक्टरी होती है उसके अंदर आ गया। तो टिल्ट जब भी आपको ऑप्शन दिखे यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं। तो कैट etc पासवर्ड ग्रैब करूंगा, रूट करूंगा, देखेंगे आप तो यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है, /root। इस तरीके से हम CD कमांड हमें होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंचा देती है। और टिल्ट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये यूजर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो पता होना चाहिए किसी भी बंदे को। ls करते हैं और याद रखिएगा होम के अंदर ही सभी यूजर की होम डायरेक्टरी और डिफॉल्ट तौर पर क्रिएट होती हैं और रखी जाती हैं ज्यादातर। बट कभी कभी हमें इमरजेंसी पर्पस पर कई दूसरी लोकेशंस पर किसी यूजर की होम डायरेक्टरी बनानी पड़ती है प्राइवेसी पर्पस पे, तो हम दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।